हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 7 पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है और इस कहानी का नाम है बोलती गुफा। बच्चों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम गुफा के बारे में जानेंगे। गुफा धरती के भीतर स्थित वह स्थान होता है जिसमें कोई भी सरलता से प्रवेश कर सके। यह मुख्य रूप से पहाड़ों में होती हैं और इसमें अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है। बच्चों, गुफाएं 2 तरह की होती हैं। पहली, प्राकृतिक गुफा। पहाड़ों में जो गुफाएं अपने आप बनी होती हैं उन्हें प्राकृतिक गुफा कहते हैं। दूसरा है मनुष्य द्वारा बनाई गई गुफा। कुछ गुफाएं मनुष्यों द्वारा भी बनाई गई हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई हैं। अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। क्या गुफा बोल सकती है? आज हम यहाँ एक बोलती गुफा की कहानी पढ़ेंगे। पाठ 7, बोलती गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर भूखा था। पूरा दिन घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि जरूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। जब वह गुफा में लौट कर आएगा तो मैं उसे मारकर खा लूंगा। शेर चुपचाप गुफा के भीतर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी। शाम को सियार आया तो उसे गुफा के बाहर पंजों के निशान दिखाई दिए। सियार बहुत होशियार था। वह हमेशा चौकन्ना रहता था। उसने ध्यान से निशान देखे। शेर के पंजों के निशान गुफा के भीतर जाते दिखाई दे रहे थे। लौटकर वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। सियार समझ गया कि गुफा के अंदर जरूर कोई शेर है। सियार चालाक तो था ही, यह जानने के लिए कि शेर गुफा के भीतर है या नहीं, उसने एक चाल चली। गुफा से थोड़ा दूर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, ए गुफा, मैं आ गया हूँ। सियार की आवाज सुनकर गुफा में बैठा शेर खुश हो रहा था। उसको भोजन मिलने वाला था। वह चुपचाप बैठा रहा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सियार ने कुछ देर बाद फिर से कहा, अरे गुफा, आज बोलती क्यों नहीं? तू रोज तो मेरे आने पर मेरा स्वागत करती हुई कहती थी, आइए सियार जी, आइए। क्या तू आज किसी से डर रही है? गुफा में से कोई आवाज नहीं आई। सियार बोला, ठीक है, तू आज नहीं बोलती तो मैं वापस चला जाता हूँ। गुफा में बैठे शेर ने सोचा कि सचमुच यह गुफा रोज बोलती होगी। आज मुझसे डरकर नहीं बोल रही है। सियार कहीं सचमुच वापस न चला जाए, इसलिए गुफा के बदले मैं ही बोल देता हूँ, आइए सियार जी, आइए। आवाज सुनते ही सियार वहां से तेजी से भाग निकला। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे शेर,
आज पहली बार मैंने गुफा को बोलते सुना है। इसके बोलने से ही आज मेरी जान बच गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी और क्या क्या सीखा आपने इस कहानी से? सबसे पहली बात, हमें हर परिस्थिति में सावधान रहकर समझदारी से काम करना चाहिए। दूसरी बात, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें। तीसरा, जीवन में सावधानी रखना अति आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, तभी हम मुसीबत को भांप सकते हैं, यानी समझ सकते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं, आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में उन्हें लिखें और याद करें।